उसने सिर्फ ज़मीन से एक छोटा सा लॉकेट उठाया था और उसी पल उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो चीज़ उनकी नहीं थी और असली मालिक उसे वापस लेने आ चुका था। पीयूष नाम का एक लड़का था जो कोलकाता के एक कॉलेज में अपनी 3 क्लोज दोस्तों के साथ जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था। ये उनका फाइनल ईयर ही चल रहा था और जैसे ही हर फाइनल ईयर स्टूडेंट के साथ होता है, उन्हें भी एक मेजर प्रोजेक्ट सबमिट करना था। चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि कोई सिंपल असाइनमेंट नहीं, बल्कि एक दमदार डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, ऐसे कि कॉलेज में सब देखते रह जाए। और प्लान बना, डिस्कशन हुआ और आखिरकार तय हुआ कि शूटिंग के लिए वो लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया जाएंगे। उनके दिमाग में था ट्रैवल भी हो जाएगा, एक्सप्लोरेशन भी और प्रोजेक्ट भी कंप्लीट। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस ट्रिप में उन्हें ऐसा अनुभव मिलने वाला है जिसे वो ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। असल में ये पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जिसे कई लोग आज भी रहस्यमय मानते हैं। मायोंग। कहा जाता है कि ये गांव कभी ब्लैक मैजिक का केंद्र माना जाता था। पुराने समय में लोगों का विश्वास था कि यहाँ ज़्यादातर लोग तांत्रिक विद्या जानते थे। कुछ लोग उनका इस्तेमाल नुकसान के लिए करते थे तो कुछ इलाज के लिए। किंवदंतियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि बाहर से आने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटते थे, जैसे गांव उन्हें अपने अंदर ही समा लेता हो। हालांकि आज के समय में इस गांव को ट्रैवल के लिए नॉर्मल और सेफ माना जाता है और लोकल लोग कहते हैं कि अब वैसी चीज़ें लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन पुरानी कहानियाँ आज भी लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। एक लोक कथा तो ये भी है कि कभी मुगल काल में हजारों घोड़सवार सैनिक इस इलाके से गुजरते वक्त रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। अब आते हैं असली घटना पर, जो इमरान नाम के शख्स ने शेयर की। इमरान और उसके दोस्त रितेश, पीयूष और आलोक चारों कॉलेज में पढ़ते थे और लगभग हर वक्त साथ ही रहते थे। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्री का आइडिया चुना और नॉर्थ ईस्ट ट्रिप फाइनल कर दी। रिसर्च उन्होंने ज़्यादा नहीं की थी। उनका प्लान था कि मौके पर जाकर लोकल लोगों से ही वो जानकारी लेकर शूट करेंगे। सबसे पहले वो पहुंचे काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ उन्होंने बहुत एंजॉय किया, शानदार शॉट्स लिए और डॉक्यूमेंट्री के लिए बेहतरीन फुटेज कैप्चर की। शाम होते होते उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा कि कौन सी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई नाम बताए गए, कई कहानियां सुनाई गई, लेकिन कोई भी चीज़ उन्हें खास रोमांचक नहीं लगी तब तक जब तक एक नाम उनके कानों में नहीं पड़ा, मायोंग। बस फिर क्या था, जितना वो उसके बारे में सुनते गए उतनी उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई। लोकल लोगों ने उन्हें चेतावनी भी दी, जाओ तो सही पर संभाल के जाना और जहां मना किया जाए वहां मत जाना। मगर चारों दोस्तों का माइंडसेट अलग था। वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते थे, लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूर करते थे। उनका मानना था हमने देखा नहीं इसलिए मानते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें है ही नहीं। रात के करीब 7, साढ़े 8 बजे वो लोग रास्ते में एक ढाबे पर रुके। वहाँ उन्होंने ढाबे वाले से मायोंग के बारे में पूछा। उसने बताया कि अब तो सब नॉर्मल है, लेकिन जंगल की तरफ एक पुराना पेड़ और उसके नीचे टूटा मंदिर है, जिसके बारे में आज भी अजीब बातें कही जाती है। उसने साफ कहा, रात में मत जाना तो बेहतर होगा। लेकिन चेतावनी अक्सर इंसान की जिज्ञासा और बढ़ा देती है।
और उन चारों के साथ भी यही हुआ। ढाबे वाले से लोकेशन लेकर वो वहां निकल पड़े। करीब 4-5 किलोमीटर बाद उन्हें लकड़ी का एक गेट दिखा। गाड़ी रोड किनारे पार्क की और पैदल ही अंदर चले गए। लगभग 300 मीटर अंदर जाते ही उन्हें वो जगह दिखी। एक पुराना पीपल का पेड़, उसके नीचे जर्जर मंदिर और आसपास जमीन पर बिखरे लाल कपड़े के टुकड़े, सिंदूर, जली हुई अगरबत्ती के निशान और छोटे छोटे हड्डियां जैसे टुकड़े। रितेश ने तुरंत कहा, कुछ भी मत छूना, जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करो। सब मान गए सिवाय पीयूष के। जब सब मुड़े तो देखा पीयूष मिट्टी में दबा लाल कपड़ा निकालने की कोशिश कर रहा था। इमरान ने उसे रोका भी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद शूट करने के बाद चारों वापस गाड़ी की तरफ लौटे। समय लगभग 11:30 का था। नेटवर्क किसी के फोन में भी नहीं था। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो जाता। करीब 1.5 घंटे तक सड़क किनारे मदद का इंतजार करते रहे। कोई गाड़ी नहीं आई। थक कर सब कार में वापस बैठ गए। तभी आलोक बोला, अभी पीछे से कोई तो गुजरा। सबने पीछे देखा, मगर कुछ नहीं। लेकिन एक चीज थी जो साफ महसूस हो रही थी, जले हुए तेल जैसी तेज गंध जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक गाड़ी के लॉक अपने आप लॉक अनलॉक हुए, जबकि चाबी पहले से इग्निशन में लगी थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और तभी पीयूष डरते डरते बोला, मैं कुछ साथ ले आया हूँ। उसने जेब से एक धातु का छोटा लॉकेट निकाला, जिस पर अजीब निशान बने थे। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। इमरान ने उसे बहुत डांटा, तुझे मना किया था, फिर क्यों तू ये लेकर आया? हम सबकी जान क्यों खतरे में डाली? लेकिन इतना सब होने के बाद भी जंगल जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी जंगल की तरफ से धीमी हमिंग जैसे आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से गुनगुना रहा हो। और अचानक बिना चाबी घुमाए इंजन खुद ब खुद स्टार्ट होने लगा। इमरान ने बिना सोचे लॉकेट छीना और बाहर फेंक दिया। फिर चाबी घुमाई और इस बार गाड़ी पहली कोशिश में स्टार्ट हो गई। जैसे उसने गाड़ी मोड़ी, हेडलाइट की रोशनी जमीन पर पड़ी। मिट्टी में बना एक गोल निशान दिखा। ठीक उसी के ऊपर उनका पिछला टायर था। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे ड्राइव करते रहे जब तक सुबह 6 बजे फिर उसी ढाबे के पास नहीं पहुंच गए। ढाबे वाले ने अपने पिता को बुलाया। उन्होंने निशान और लॉकेट का वर्णन सुना और बोले, वो ताबीज और वो गोल घेरा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अलग हो जाए, जिसके पास ताबीज हो उसे परेशानियां घेर लेती है जब तक वो वापस अपनी जगह ना पहुंचे। चारों ने उसी वक्त फैसला किया इस जगह की सारी फुटेज डिलीट करने का। लेकिन असर खत्म नहीं हुआ था। वापस कॉलेज पहुंचते ही पीयूष बीमार पड़ गया। 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हुआ। उसकी माँ बताती थी वो रात में चीखता, नींद में चलता, कभी अजीब भाषा बोलता, कभी अपने ही माता पिता को वो नहीं पहचानता। बाद में मंदिरों और तांत्रिकों के पास ले जाया गया, तब जाकर धीरे धीरे हालत सुधरी। करीब 3 हफ्ते बाद वो कॉलेज लौटा और चारों ने नया प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट कर दिया। लेकिन उस रात का अनुभव वो आज तक उनके दिमाग से नहीं निकला। तो गाइस, ये था मायोंग से जुड़ा वो किस्सा जो इमरान ने शेयर किया। मैं ये क्लेम नहीं करती कि ये सच है या झूठ, मैंने बस वही बताया जो उन्होंने बताया। अगर आप चाहते हो कि मैं मायोंग के इतिहास, वहाँ की मान्यता और पुरानी घटनाओं पर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखो मायोंग। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना,
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना और कमेंट में अपनी सिटी स्टेट ज़रूर बताना, मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कोई रियल एक्सपीरियंस हुआ है जिसे आप चाहते हो मैं यहाँ नरेट करूँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। अपना ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।